नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में 6000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अब तक हो चुकी 64 लोगों की मौत। दिल्ली से सटे जिलों में ज्यादा खतरा। अब मजबूरी नहीं, ट्रेंड में तब्दील हो रहे मास्क। फेस डिजाइन के मार्केट में आए मास्क, आपकी फोटो खींचकर आसानी से बनेगा मास्क। मोहित धनवंतरी ने बीजेपी नेता और डीसी पर उठाए सवाल। बोले, बीजेपी के हारे विधायक ग्रोवर के इशारे पर चल रहे डीसी। भगदड़ में महिला की मौत का मामला। और चिंता में यमुना नदी से सटे गांव के लोग। बोले, बाढ़ बचाव कार्य में हो रही देरी। कोरोना से बचे तो बाढ़ से बचना होगा मुश्किल। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर भिवानी से है। भिवानी से कोरोना को लेकर बड़ी खबर आपके सामने। आज 13 नए संक्रमित मामले मिले हैं और कहां से ये मरीज मिले हैं ये आपको बता देते हैं। कमला नगर, जगत कॉलोनी, कुंगर के ये मरीज हैं। देवराला से एक और भूटाना से 5 के सामने आए हैं। संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री लगातार खंगाली जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने भिवानी से कोरोना को लेकर। कोरोना के 13 नए मामले यहां पर सामने आए हैं। कमला नगर, जगत कॉलोनी, कुंगर के ये मरीज हैं। देवराला से एक और भूटाना से 5 संक्रमित मिले हैं। फिलहाल संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने का काम चल रहा है। कोरोना वायरस के मामलों के हिसाब से भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का चौथा सबसे प्रभावी देश बन चुका है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 10,956 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और रिकॉर्ड 396 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक इस महामारी से तकरीबन 3 लाख लोग संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 2,97,535 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 8,498 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,47,000 लोग ठीक हुए हैं। वहीं हरियाणा में कोरोना से 12 और लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक कुल 64 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में 389 नए मामले सामने आए हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये जो आंकड़ा है अब तकरीबन 6000 के पास पहुंच चुका है। इस कोरोना काल में वैसे तो मास्क आम जनता की मजबूरी और एहतियात बन चुका है, लेकिन बाजारों में अब फैंसी और क्रिएटिव मास्क लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। मुंह पर मास्क पहनने वाले मास्क को फेस मास्क कहा जाता है। क्रिएटिव सोच ने इसे सच में फेस मास्क बना दिया है, जो आपके फेस से बिल्कुल मिलता जुलता है। इसमें कुछ क्रिएटिव लोगों ने चेहरे की एक तस्वीर के सहारे मास्क पर उसे हूबहू उतार दिया, जिसे पहनने के बाद ये लगेगा ही नहीं कि आपने मास्क पहना हुआ है। क्रिएटिव आर्टिस्ट साहिब इंदर सिंह का कहना है कि इस कोरोना काल में मास्क अब जिंदगी की जरूरत बन चुका है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये लगता है कि मास्क पहनने से वो लोगों को पहचान नहीं पाते हैं, तो इसलिए उनकी फोटो खींचकर चेहरे के जैसे मास्क बनाए जा रहे हैं। सब लोग मास्क का यूज कर रहे हैं और इस चीज को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए हमने एक नई इनोवेशन निकाली है। बेसिकली हो क्या रहा था, इंसान मास्क लगाता है तो मास्क लगा के अगर आप मार्केट में निकलते हो तो सामने वाला अगर आपका जानकार भी है पहचान ही नहीं पाता आपको कि आप कौन हो। तो इस चीज पे हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा हमने इनोवेशन तैयार की है। हम जैसे इंसान का फेस है उसकी हम फोटो क्लिक करके सेम एज इट इज उसको हम मास्क पे प्रिंट कर देते हैं, जिससे कि वो मास्क पहनने के बाद वो बिल्कुल पहचान में आ जाता है कि कौन है ये बंदा। रोहतक से पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके मोहित धनवंतरी ने आज पत्रकार वार्ता में रोहतक के उपायुक्त RS वर्मा की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मोहित धनवंतरी ने कहा है कि फ्री अनाज बांटने के दौरान भगदड़ मचने में महिला की मौत का मामला न्यायालय द्वारा खारिज कर दिए जाने के बाद अब रोहतक के उपायुक्त नए सिरे से जांच कराने की बात कह रहे हैं। धनवंतरी ने आरोप लगाया है कि आखिर रोहतक के उपायुक्त को गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत क्या पड़ गई। वैसे भी जब कोर्ट अपने फैसले में मामले को निरस्त कर चुका है तो उपायुक्त को दखल देने की आखिरकार जरूरत क्या पड़ गई।
उन्होंने ये भी कहा कि रोहतक से विधानसभा का चुनाव हारे बीजेपी के नेता के इशारे पर उपायुक्त काम कर रहे हैं। आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि एक उपायुक्त जो है, एक जिस केस का निर्णय हो चुका है, सेशन कोर्ट ने उस चीज को जो है बिल्कुल खारिज कर दिया है और उपायुक्त उसको दोबारा जांच करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं उपायुक्त से कि डीसी साहब, आपकी डिपार्टमेंट ने पूरी जांच की, सबूत इकट्ठे किए, जाकर के कोर्ट के अंदर फाइल कर दी, क्या आप अपने ही डिपार्टमेंट के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं कि उन्होंने सही से जांच नहीं की? या अब 1 साल के बाद उनके पास ऐसा कौन सा सबूत मिल गया जो दोबारा उन्होंने चार्जशीट लगाने की जांच की जो है आदेश के लिए जो है सीजीएम साहब को बोल दिया? इस सरकार में हारे हुए विधायकों की चल रही है और जीते हुए विधायकों की कोई पूछ भी नहीं कर रहा, और अधिकारी जो है आज भी पूरा जो हारे हुए विधायक है या मंत्री हैं उनकी जो है चापलूसी कर रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं। जैसे चाहे एक तरफ तो जो है सोनाली फोगाट की बात करें और दूसरी तरफ पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर की बात करें, अधिकारी केवल उन्हीं की सुन रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पलवल विधायक दीपक मंगला ने रोड स्वीपिंग मशीन का हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक दीपक मंगला ने कहा कि रोड स्वीपिंग मशीन से पलवल शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। इस मौके पर नगर परिषद चेयरपर्सन इंदु भारद्वाज और नगर परिषद के अधिकारी, साथ में कई वार्डों के पार्षद मौजूद रहे। एक दिन में लगभग 30 किलोमीटर तक के रोड एरिया की सफाई कर सकेगी और लगभग जिस काम को हमारे 40 सफाई कर्मी करते हैं उतना वर्कलोड ये झेल सकती है ये मशीन। निश्चित तौर पर इससे पलवल की सफाई व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहेगी। जो हमारी मेन सड़कें हैं उनकी सफाई करेगी और इससे सफाई व्यवस्था वैसे तो हमारी बहुत अच्छी चली रही है, लेकिन इसके आने से और अच्छी तरह से हमारी व्यवस्था में सुधार होगा और ये कम से कम 10 घंटे काम करेगी और ये गीला सूखा जैसा भी होगा, सब जगह गड्ढे होंगे वहाँ भी ये सब कामयाब है सफाई करने में और हमारा जो शहर है वो अच्छी तरह से सफाई व्यवस्था में आगे जाएगा। और ये मशीन सरकार द्वारा इनको काउंसिल को दी गई है और ये एक दिन में तकरीबन 10 घंटे काम करेगी और 30 किलोमीटर सड़क साफ़ करेगी। इसके अंदर 3 टन तक मिट्टी इकट्ठा करने की कैपेसिटी है। ये सूखे में भी और पानी डाल के भी सफाई कर सकती है और इसमें सिर्फ 2 लोगों का काम है, एक ड्राइवर का, एक हेल्पर का। ये मशीन तकरीबन 70 से 80 लोगों का जो महीने का काम है वो ये अकेले कर लेती है। कोरोना संकट में यमुना नदी से सटे गांव और उनमें रहने वाले किसानों को कोरोना वायरस के साथ साथ अब यमुना नदी में आने वाली बाढ़ का डर भी सताने लगा है, क्योंकि फिलहाल बाढ़ बचाव कार्य केवल पत्थर स्टॉक करने तक ही सीमित है, जिसको लेकर इस साल किसानों और ग्रामीणों को बाढ़ बचाव कार्य में हो रही देरी उनके लिए जानलेवा साबित होती जा रही है। हालांकि ठेकेदार को 30 जून तक काम पूरा करना है, लेकिन काम को गति देखते हुए इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी बाढ़ बचाव का जो काम है पूरा होने में लंबा वक्त गुजर जाएगा। ऐसे में बरसाती सीजन में लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसानों का कहना है कि अगर ऐसे ही धीमी गति से काम चलता रहा तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। बाढ़ बचाव के लिए सरकार करोड़ों रुपए हर वर्ष लगाती है, परंतु वो पैसा जो है समय पर नहीं लगाया जाता। आप देख सकते हैं अभी भी मेरे पीछे तटबंध टूटे हुए हैं और जो सरकार द्वारा पैसा भेजा गया है उस पर अभी कार्य भी शुरू नहीं हुआ। और दूसरा कि आने वाली जो 30 तारीख है इसके बाद तो बरसाती मौसम शुरू हो जाता है और ये कार्य समय पर पूरा नहीं होगा। बिल्कुल कछुआ चाल पे कार्य चल रहा है। हमसे प्रशासन से मांग है कि इस कार्य को समय से पहले पूरा कराया जाए ताकि सरकार जिस पैसे को हमारे क्षेत्र में बाढ़ बचाव कार्य के लिए भेजती है वो लग सके। रोहतक में पीटीआई कर्मचारियों ने सोनीपत स्टैंड पर नौकरी से निकाले जाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, जो सरकार ने हमें आज रोड पे खड़ा बैठने के लिए विवश कर दिया, हमारा क्या कसूर है? हम सरकार से जानना चाहते हैं कि हम पीटीआई 2010 का क्या कसूर है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अंदर हमें कोई कसूरवार नहीं ठहराया गया। तो सरकार ऐसा क्या तानाशाही शासन चला रही है कि हमें आज रोड पे ला दिया। कोरोना वायरस महामारी को लेकर इस साल 21 जून को कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा और यही नहीं, सूर्य ग्रहण के दिन किसी भी व्यक्ति को सरोवर में स्नान करने की इजाजत भी नहीं होगी।
इस सूर्य ग्रहण मेले में लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव करने के लिए ही प्रशासन की तरफ से ये निर्णय लिया गया है। उपायुक्त का कहना है कि सभी लोग सूर्य ग्रहण के दिन अपने अपने घरों में रहकर शांति पाठ करें, क्योंकि ब्रह्म सरोवर और आसपास के सरोवरों में किसी भी व्यक्ति को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 21 जून को कुरुक्षेत्र बल्कि विश्व के अंदर सूर्य ग्रहण है और ये एक सूर्य ग्रहण ऐसा, इस बार जो सूर्य ग्रहण हो रहा है उसका धार्मिक महत्व भी होता है और हर साल और हर बार जब भी ये सूर्य ग्रहण इस तरह का होता है तो मेले का आयोजन प्रशासन के द्वारा किया जाता है। लेकिन इस समय जो कोविड के कारण से, जो कोरोना महामारी के चलते हुए प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि किसी भी तरह का मेला नहीं लगाया जाएगा। जितने भी धार्मिक स्थान हैं जिसमें जहाँ पर भी स्नान किए जाते हैं, चाहे वो गाँव में हो, ब्रह्म सरोवर में हो, सन्निध सरोवर में हो, पेवा में हो, जहाँ में भी हो, वहाँ पर किसी तरह का हम पीपल की गैदरिंग अलाउ नहीं करें। शाहबाद के छपरा गांव में 2 युवकों ने एक जानवर को अपनी हवस का शिकार बनाया है। दरअसल 2 युवकों ने पशुओं के बाड़े में 2.5 साल की कटड़ी के साथ कुकृत्य किया है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर वेद प्रकाश का कहना है कि उन्हें मामले की सूचना फोन पर मिली थी। शीला देवी की शिकायत पर दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में युवकों को पेश किया गया, जहां से कुरुक्षेत्र जेल भेज दिया गया है। उसके मौके पर हम पहुंचे, वहाँ कंप्लेंट दी, उसके बाद मुकदमा दर्ज करा और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया दोनों को। अभी पेशी अदालत में पेश कर दिया जो। हाँ जी। तो अब कहाँ? अब जेल में जाएंगे। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया।